नमस्कार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर। और ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे हल, माना कि बिंदु ए 6, 5, ठीक है, बी -4, 3, इसको मान लेंगे, ठीक है। और y अक्ष पर बिंदु P, तो y दिया है ना, तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा और y के y लिखेंगे, ठीक है। इस अब उसके बाद लिखेंगे समदूरस्थ मतलब क्या होगा, बराबर, तो AP बराबर BP, ठीक है। ये इसका दूरी सूत्र पर बनेगा। तो मान लीजिए ये वाला जो रेखा है ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और बीच में जो ये बिंदु है आपका P हो गया। तो A का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, बिंदु। और बिंदु बी का मान दिया है आपका -4 दिया है, और क्या दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और बिंदु पी है ना, एक्स का मान मान लीजिए 0 और वाई के वाई है। तो इस समदूरस्थ बताना है, ठीक है। तो अब जो है ए पी बराबर बी पी, यानी ए पी बराबर बी पी, दोनों का होना चाहिए बराबर है, मतलब कि दोनों बराबर हैं। ये इसका दूरी ए पी बराबर है बी पी के। तो इसलिए यहाँ देखिए दूरी सूत्र से लिखेंगे ए पी मतलब बराबर बी पी है। तो देखिए सूत्र होगा दूरी सूत्र रूट अंदर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, इधर बराबर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, रूट खत्म हो गया। तो अब जो है, अब यहाँ देखिए, और जो है मान रखना है, तो x2 है ना, x2 ध्यान देंगे, x2 तो ए पी, तो p है, तो p बिंदु आपका यहाँ पे x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। और a बिंदु जो है आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो x2 - x1, तो x2 आपका ये वाला 0 हुआ, और x1 कितना हुआ, x1 आपका 6 हुआ, तो 0 - 6 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y2 - y1, तो y माइनस का हो गया 5 के स्क्वायर हो गया। फिर उसी प्रकार बीपी में आइए, तो बीपी में आपका x2 0 हुआ और x1 -4 हुआ, तो 0 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर, फिर प्लस आपका y2 y -3 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6, 0 में से 6 हो गया, 6 बचेगा -6, तो 6 का स्क्वायर एक बार कर दीजिए 36, ठीक है, समझ में आया। ऐसे 0 - 6 है, तो 0 में से 6 घटेगा तो -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए y -5 के होल स्क्वायर है, तो आप देखिएगा y -5 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर, मतलब y के स्क्वायर, -2ab, तो 2 गुना है ना आपका a, तो y गुना b मतलब कि 5, प्लस 5 के स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपका क्या होगा y स्क्वायर और -5 दूनी 10y और प्लस 5 के 25। ऐसा समझ में, उसी इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और y स्क्वायर हो गया, और -2ab, तो 5 दूनी कितना हो गया 10y और प्लस 5 के स्क्वायर 25 हो गया। ये वाला देखिए मान है ना यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ भी है, 4 हो गया, तो 0 4 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और प्लस देखिए y स्क्वायर और -2ab, तो 2 सूत्र से ए आपका y और बी आपका 3, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी y स्क्वायर प्लस में है, तो y को इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो y का हो गया कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे -10y है, और 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। फिर देखिए -6y बचा, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है इधर 6y, इधर आएगा प्लस 6y हो गया, y की तरफ चल गया, और ये संख्या है तो ये संख्या 25 की तरफ चला गया, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो गया। अब देखिए इधर 10 में से आपका 6 घटेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए 61 में 25 में से 61 घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3 बचा, तो माइनस का चिन्ह बचा, और माइनस माइनस का हो गया कट गया।
अब देखिए 4 9 या 36, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, अतः बिंदु पी पी एक्स के मान 0 और वाई के मान 9, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।